श्री राधे श्याम। सबसे पहले आप सभी को सावन माह के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सभी के सभी स्वस्थ होंगे। वाटर मार्क देखकर आप लोगों को समझ में आ गया होगा और एक्चुअली में ये सच है। पूरा देखिएगा ज़रूर वीडियो को एंड तक, ताकि आप लोग भी दर्शनों का लाभ उठा सकें। हुआ परसों था ये, एक्चुअली में दरअसल गुरु पूर्णिमा का महोत्सव था, तो हम आश्रम गए हर साल की तरह। गुरु पूजा की सबसे पहले गुरुजी ने अपने गुरुजी की यानी हमारे दादा गुरुजी का अभिषेक किया, परिक्रमा हुई। उसके बाद में सभी भक्तजनों के नंबरों के अनुसार वो लोग एक एक करके गुरु पूजा की तैयारियों में जुट गए। हमारा नंबर आया, हम लोग भी गए और पूजा कर कर आए। और पूजा करने के बाद में हम लोग एक कमरे में गए। मैं उनको बुआ जी बुलाता हूँ, वो मेरे पापा की गुरु बहन है। वैसे तो शुरुआत से ही इन्होंने भाई बहन का एक संबंध रखा हुआ है, तो जिस वजह से मैं भी उन्हें बुआ जी ही बुलाता हूँ बचपन से। उनके कमरे में गए, वो रिटायर्ड डॉक्टर भी हैं, तो हम लोग वहाँ बैठे हुए थे। काफ़ी बातचीत हुई, चर्चा हुई प्रोग्राम के बारे में, भीड़ के बारे में, आज का जो समय चल रहा है ये कोरोना काल, उसके बारे में भी चर्चा हो रही थी। उसी समय बुआ जी ने बताया कि फ्रिज खोल कर देखिए, फ्रिज के अंदर फ्रीज़र खोल कर देखिए, आपको कुछ दिखाना है। और जैसे ही हमने फ्रिज खोला, फ्रीज़र खोला, सामने हमें दर्शन हुए भोलेनाथ के, शिवलिंग के। जी हाँ, सामने बर्फ से स्वयं बने, स्वयं आकार लिया हुआ शिवलिंग रूप में भोले बाबा के दर्शन हुए। जैसे अमरनाथ में होते हैं बाबा बर्फानी के, जैसे कहते हैं दर्शन होते हैं, स्वयं बनते हैं बर्फ से, उसी प्रकार बने थे। आपको मैं वो पिक्चर जो मैं क्लिक करके लाया था, बुआ जी से पूछ के क्लिक की पिक्चर, वो भी शेयर करूँगा, वो ज़रूर देखिएगा, दर्शन कीजिएगा उसके। आप देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे कांच होता है, एकदम क्लियर क्लियर एंड क्रिस्टल होता है ना, एकदम बिल्कुल वैसे जैसे स्फटिक के बनाए गए हों, परंतु वैसा नहीं है। बिल्कुल कोने पर एक शिवलिंग रूप था और पीछे पूरा का पूरा बर्फ ही बर्फ थी, एकदम की गई थी। और यदि आप कोशिश कर कर उन्हें देखेंगे, दर्शन करने की कोशिश करेंगे, तो आपको एक्चुअली में वो ना भोले बाबा का जो होता है एक आकार हमें दिखता है। वैसे तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि भी जो प्रभु हैं वो निराकार हैं, परंतु फिर भी हम लोग उनको एक रूप में देखते हैं, तो आपको वो चीज़ दिखाई देगी शिवलिंग के अंदर। प्रॉपर एक है, आप फोटो में देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा उनके दर्शन करके। और मैं यही आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग कृपा करके प्लीज़ 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 शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं आप सभी को प्रार्थना करता हूँ कि प्लीज़ 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 शेयर कीजिएगा। सिर्फ एक वीडियो के तौर पर ही नहीं, लोगों तक ये चीज़ पहुँचे, लोगों तक ये दर्शन पहुँचे। सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि भाव होता है। अब कहने को तो कहेंगे कि बर्फ़ का टुकड़ा है, परंतु दर्शन और भाव के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। हम लोग तो पत्थर के अंदर भी प्रभु को देखते हैं, उनकी पूजा करते हैं। शिवलिंग हो, चाहे वो हमारे प्रिया प्रियतम का विग्रह हो, चाहे वो गणेश जी का हो, चाहे शिवलिंग हो कि अन्य देवी देवताओं का हो, हम सब उनको भाव से देखते हैं और दर्शन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और अगर भाव नहीं है तो सब के सब पत्थरों के रूप हैं, पत्थर हैं, कुछ नहीं है। इसीलिए ये मैंने सोचा कि क्यों ना शेयर किया जाए। और आप सबसे फिर से एक बार एक ही प्रार्थना है, कृपा करके इसे आगे से आगे शेयर कीजिए, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा हज़ारों लाखों करोड़ों लोग दर्शन कर सकें शिवलिंग के। ये सावन का महीना चल रहा है और ऐसे अद्भुत दर्शन हुए हैं, तो क्यों ना इसे आगे से आगे फैलाया जाए। और बाकी आपके सामने ये फ़ोटो आ रही है, आप फ़ोटो देख रहे हैं इस समय। आप ध्यान से अगर देखेंगे फ़ोटो को तो आपको बहुत अच्छे से दर्शन होंगे फ़ोटो के। आप ये देख सकते हैं फ़ोटो अभी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को दर्शन करके अच्छा लगा हो, और एक बार फिर से इसे आगे से आगे शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुँचें, लोग दर्शन करें। और बाकी स्वस्थ रहें और अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें। ये समय थोड़ा अनुकूल नहीं है, ये समय भी बीत जाएगा प्रभु की कृपा से। बस यही एक उम्मीद है, यही प्रार्थना है प्रभु के चरणों में। बाकी सभी को
राधे राधे।